नारनौल में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर फीस विवाद को लेकर अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। फीस न दिए जाने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों के स्कूल आने पर रोक लगा दी थी। प्रदर्शन करने के बाद अभिभावक एसडीएम कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित डीसी के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर स्कूल के चेयरमैन का बयान सामने आया है। स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने बताया कि इस प्राइवेट स्कूल द्वारा वर्ष 2024 में एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत बच्चों को केवल 2000 रुपए में पूरे साल की शिक्षा दी जानी थी। इस योजना के अंतर्गत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। योजना के प्रचार प्रसार के दौरान स्कूल प्रबंधन ने गांव-गांव जाकर छात्रों का स्कूल में दाखिला करवाया और बताया कि केवल एडमिशन फीस ली जाएगी, उसके बाद किसी भी प्रकार की ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने इसी आश्वासन के आधार पर अपने बच्चों का दाखिला करवाया। योजना का नाम फूले बासमान योजना रखा गया था, जिसके तहत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की गारंटी दी गई थी। बच्चों को निरंतर स्कूल बुलाया गया और कक्षाएं संचालित होती रही, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से स्कूल प्रबंधन द्वारा अचानक फीस जमा कराने का दबाव बनाए जाने लगा। स्कूल प्रशासन ने घोषणा की कि अब बच्चों को जारी रखने के लिए अभिभावकों को फीस जमा करानी होगी। अभिभावकों का आरोप है कि यह कदम योजना और पहले दिए गए वादों के विपरीत है। स्थिति यह है कि जिन अभिभावकों ने फीस देने से असमर्थता जताई, उनके बच्चों को स्कूल बुलाना बंद कर दिया गया। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और परिवार में गहरी चिंता का माहौल है। अभिभावकों ने सामूहिक रूप से प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की है कि योजना को पूर्ववत लागू किया जाए और बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने अधिकारियों से हस्तक्षेप कर इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की अपील की है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर स्कूल के चेयरमैन राव बहादुर सिंह का बयान सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं राव बहादुर सिंह, आइए सुनवाते हैं आप। पढ़ने के लिए यहाँ इन्होंने एडमिशन करवाया था, खुद गांव में जाकर टेस्ट लिया था, उनका टेस्ट क्वालिफाई किया था बच्चे ने, फिर वहाँ यहाँ एडमिशन करवा दिया इन्होंने। फ्री एजुकेशन देने के लिए +2 तक इन्होंने बोला था कि फ्री पढ़ाएंगे। अब मांग रहे 3100 रुपए। 1 अक्टूबर से बोल रहे हैं कि फीस दोगे तो ही स्कूल में। चेयरमैन साहब से बात की, उन्होंने ये बोला फीस दोगे तो ही बच्चे को स्कूल में एंट्री होगी। नहीं, आज हमने बस में बिठाने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, बस में भी बच्चे को नहीं बैठाने दे रहे। शायद जो पेरेंट्स आए, मेरे ख्याल में उनको किसी प्रकार का इस बात का पता नहीं, क्योंकि मैं कोई सरकार का आदमी तो हूं नहीं, कोई सरकारी मेरा स्कूल नहीं है। प्राइवेट मेरी अपनी संस्था है और प्राइवेट संस्था में मेरे ऊपर किसी का बाध्य तो है नहीं, किसी सरकार का बाध्य हो या किसी अधिकारी का। मैं जहां तक हो सके, मैंने एक घोषणा की थी पिछली 24 में नवंबर में कि खुला आसमान फ्री शिक्षा देने का काम हम करेंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं, मेरी करने और कथनी में कोई फर्क नहीं। एक बात कही थी कि खुला आसमान फ्री शिक्षा और गरीब बच्चों को देने का काम करेंगे, लेकिन हमने बिल्कुल इसके तहत हमने पहली के बच्चे, दूसरी के बच्चे, तीसरी के बच्चों को हमने ये भी कहा था कि हर गांव में गरीब के 5 बच्चे हम पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा भैया, गरीब की बजाय आज हमारे पास में वो बच्चे आकर के अपने आप में, अगर किसी का पिताजी मर गया तो कहा मेरी मम्मी भी मर गई, फ्री में पढ़ाने का काम करें। और अपने आप में जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं, कोठियां खड़ी हैं, और आज आपके बीच में मेरे प्रति कुछ मेरी बहनें बोल रही थी, उनके हाथ में 1.5 लाख के तो फोन थे। तो पूछना चाहता हूं, गरीब रेखा का कम से कम कोई क्राइटेरिया तो हो। हम क्राइटेरिया को गरीब को पढ़ाना चाहते हैं, न कि इन पैसे वालों को। इस बात को लेकर के हमने कहा या तो आप अपना क्राइटेरिया गरीब रेखा से नीचे हो तो ला करके दिखाने का काम करें, बल्कि दिखाने की बजाय। और उन्होंने तो ये कहा कि आपने तो ये वादा किया था, वो किया था। अरे मैं कोई सरकारी मशीनरी नहीं, सरकारी स्कूल नहीं। वो जाकर के डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। कमाल की बात है, मेरे को अपने आप में जब तो मैं बाध्य हूं कि मैं सरकारी मशीनरी हूं, लेकिन मैंने ये काम इसलिए किया था कि मैं अपने आप में एक बहुत छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में पैदा होकर के, और मेरे सिर से मेरा बाप का साया भी चला गया था। मैं इस बात को लेकर के जो शिक्षा के अंदर आया, लोगों ने जब मेरे को लाने का काम किया, लोगों ने मोटिवेट किया, मेरे भी एक चसक थी कि हम गरीब थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। आज मैं चाहता हूं कि गरीब का बच्चा आज भी पढ़े, और मैं आज से नहीं, आज से 33 साल पहले से लेकर के आज तक
तकरीबन मैं एक दावे से कह सकता हूं कि मैंने 20-22 हजार बच्चे फ्री में पढ़ाने का भी काम किया है। ये आज पैसे वाले आकर के और ये कहते फ्री शिक्षा देने का काम करें, प्राइवेट एरिया अपना ला करके देने का काम करें। मैं आज भी अपनी बात पर कायम है, मैं उन बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम करूंगा और करता आया हूं और करता रहूंगा। तो हम अपनी बात पर कायम है। अगर कोई गरीब का बच्चा आएगा तो जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं होगा तो इसकी इंक्वायरी कर करके और तुरंत उससे फीस भी मांगने का काम करेंगे। ये हमारी सोच है। इसी के क्राइटेरिया में हम कहते हैं कि भाई किसी का बाई दफा कमाने वाला नहीं है, अपने आप में कोई ऐसी अनहोनी हो गई हो, उन बच्चों को हम आप तो बात कर तो पढ़ाने के, हम उनको कपड़े भी देने का काम करेंगे, उनको अगर जरूरत पड़ी तो हॉस्टल भी देने का काम करेंगे। ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आप इस देश का होनहार अधिकारी बनाना चाहते हैं।